योग एक मेडिसिन से ऊपर काम करता है। देखिए, मेरे को अक्सर कमर में दर्द रहता है और मैंने कई बार जब भी दवाइयाँ ली तो उनसे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जब मैं योग करता हूँ तो उससे मेरा दर्द जरूर चला जाता है। मेरा तो अभी बाईपास हुआ था, मेरा लेफ्ट हैंड जो है कोई काम नहीं करता था और मैंने योग एक्सरसाइज वगैरह करके इसी से अब मेरा पूरा हाथ उठ जाता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बैक में पेन था जो है, और योगा करने के लगभग 2 महीने में रिलीफ मिला है, काफ़ी रिलीफ मिला। थायराइड में मुझे बहुत ही फायदा हुआ योग से। दवाई ना के बराबर अब मेरी चल रही है। आज तक मेरे को न तो कोई चश्मा चढ़ा, न कोई बीमारी है। बिल्कुल फिट हूँ मैं। 63 साल की उम्र है और बिल्कुल फिट हूँ। करेंगे योग रहेंगे निरोग, ये जो कहावत है ये बहुत सही कहावत है। मेरे को थायराइड 2-3 बीमारियां ऐसी थी जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन जब से मैंने योग शुरू करा है, पिछले 5-7 साल से मैं रेगुलर कर रही हूँ, तब से मेरे को बहुत काफ़ी लाभ हुआ है। योग का मतलब होता है जोड़ना और जुड़ना। तो योग से हम जुड़ते भी हैं और लोगों को जोड़ते भी हैं। योग से किडनी, लीवर, हार्ट ये बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और अपने फंक्शन जो है सही सुचारू रूप से करते हैं। हमेशा योग करो, सुबह जल्दी उठो और योग हमेशा जरूर करो। योग के बारे में आपकी क्या राय है? योग कितना महत्वपूर्ण है? जैसे जीवन में सांस लेना महत्वपूर्ण है, जैसे जीवन में खाना महत्वपूर्ण है, उसी तरह से जीवन में योग के भी पूरा महत्व है। योग के बारे में आपका खुद का अनुभव कैसा रहा है? क्या लाभ हुए हैं योग से आपको? देखिए, मेरे को अक्सर कमर में दर्द रहता है और मैंने कई बार जब भी दवाइयाँ ली तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जब मैं योग करता हूँ तो उससे मेरा दर्द जरूर चला जाता है। योग बहुत महत्वपूर्ण है अपनी उसके जीवन के लिए, क्योंकि इससे बॉडी का पूरा मूवमेंट वगैरह सब कुछ रहता है। और मेरा तो अभी बाईपास हुआ था, मेरा लेफ्ट हैंड जो है बिल्कुल काम नहीं करता था और मैंने योग एक्सरसाइज वगैरह करके इसी से अब मेरा पूरा हाथ उठ जाता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बिल्कुल मेरा हाथ उठता भी नहीं था। योग से मेरे को काफ़ी कुछ लाभ हुआ है। मैं लगभग 10 साल से मैं कमर बैक पेन से प्रॉब्लम थी, उसके लिए फिर मैंने डॉक्टर को भी दिखाया। लेकिन जब योग किया या मैंने शारीरिक थोड़ा सा अपना विकास और डेवलप किया और उसके बाद मैं सुबह सुबह अपना बैडमिंटन जॉगिंग करने भी जाता हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी कुछ हुआ। और आज स्थिति ये है कि मैं अपने शरीर को काफ़ी ध्यान रख के आगे उसको और बढ़ा रहा हूँ। योग करता हूँ सुबह शाम। मेरी उम्र 82 है। मैं योग सिखाता था ये सूर्य पार्क में। मैं सवेरे 7 बजे से शाम के 9 बजे तक खड़ा रहता हूँ। ये इसी योग जैसे रह सकता हूँ मैं। ये पहले हुआ करता था, पहले भी, इससे पहले भी ऋषि मुनि योग करते थे, तब वो जीवित रहते थे, तब वो सालों साल 100 200 साल जीवित रहते थे। योग का मतलब होता है जोड़ना और जुड़ना। तो योग से हम जुड़ते भी हैं और लोगों को जोड़ते भी हैं और उससे हमारे मानसिक और बौद्धिक और शारीरिक विकास सभी कुछ हमारा सब सफल होता है। योग से किडनी, लीवर, हार्ट ये बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और अपने फंक्शन जो है सही सुचारू रूप से करते हैं। एक कहावत है कि भाई करो योग, रहो निरोग। हमेशा योग करो, सुबह जल्दी उठो और योग हमेशा जरूर करो। सनातन संस्कृति के लिए, मानव जाति के लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग एक मेडिसिन से ऊपर काम करता है। योग को लेकर तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसका प्रत्यक्ष समाज के सामने कई बार उदाहरण पेश किए हैं। यहाँ तो योगाचार्य मतलब योग करने वाले लोगों ने, आपने सुना होगा महर्षि दधीची का नाम, जब आवश्यकता पड़ी तो अपने अस्थियों को भी योग के माध्यम से देने का काम किया है। और आज योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के करीब 156 देश आज योग दिवस मना रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के उनके संकल्प और साधना के साथ जिस तरह से आज हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में योग में सम्मिलित होकर लोगों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया है, उससे लगता है कि वास्तव में मेरा देश महान है, महान रहा है और भविष्य में भी योग के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी मेरा देश महान रहेगा। योग से तो बहुत सारा लाभ हुआ। शरीर के सारे दर्द खत्म हो गए। अगर मानसिक कोई परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाती हैं और परिवार में खुशहाली रहती है। अगर परिवार पूरा साथ करता है तो जब रोग नहीं होता तो फिर सब खुशी खुशी रहती है। मेरे बैक में पेन था जो है, और योगा करने के लगभग 2 महीने में
रिलीफ मिला है, काफ़ी रिलीफ मिला है। आप अगर योग करते हैं तो हर रोज़ बॉडी का सेल जो है वो चलता रहता है। नहीं तो योग नहीं करने से, योगा से देखिए मुझे खुद भी थायराइड की प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, लेकिन मैंने भ्रामरी किया, उज्जयी किया, इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला योग में। थायराइड में मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ योग से, दवाई ना के बराबर अब मेरी चल रही है। और जैसे मानसिक शांति बहुत मिलता है योग करने से, बॉडी फिट रहता है। योग दिवस आने से ना योग का प्रचार गली गली हो गया। लोग जो भी लोग नहीं जानते थे वो योग करना शुरू कर दिए। इससे बहुत लोगों में जागरूकता बढ़ी। योग दिवस आने से ही लोगों में योगा करने के लिए मन में जैसे एकदम से प्रेरित हुआ आदमी। योग दिवस आने के बाद ही लोगों में ये जागरूकता बढ़ गई है। मैं पिछले 15 सालों से करती हूँ, बीच में तो कंटिन्यू नहीं हो पाया था। मेरी बैक में प्रॉब्लम आ गई थी और बहुत मेडिसिन मैंने ली, किसी से फ़ायदा इतना नहीं हुआ। योग करा तो उससे ही मैं ठीक हुई हूँ। हमें हर चीज़ के लिए समय निकालना पड़ता है, अपने खाने के लिए, अपने ऑफिस के लिए, तैयार होते हैं जो काम होते हैं उनके लिए भी हम थोड़ा बहुत निकालते हैं ना। हम पार्टी जाते हैं, करते हैं, वो करते हैं। लेकिन अगर योग करेंगे तो हमारी बॉडी में ना जो आज के टाइम में जो हमारा खाना पीना और जो कल्चर है, इसकी वजह से जो बीमारियाँ हो रही हैं उससे हम बच सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आदमी को स्वस्थ रहना है तो सुबह शाम डेली आधा घंटा, कम से कम सुबह आधा घंटा शाम को स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए। आज तक मेरे को न तो कोई चश्मा चढ़ा, न कोई बीमारी है, बिल्कुल फिट हूँ। मैं 63 साल की उम्र है, वो बिल्कुल फिट हूँ। किन्हीं 3 योगासन के नाम बता सकते हैं आप? अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत। करेंगे योग रहेंगे निरोग, ये जो कहावत है ये बहुत सही कहावत है। लगातार आप योग करेंगे तो बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। योग तो जीवन में जितना खाना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा योग महत्वपूर्ण है। सारी डाइट हर काम करते रहोगे, योग नहीं करोगे तो आप स्वस्थ ही नहीं रह पाओगे। और योग करते रहोगे तो आपको, मैं समझता हूँ, रोग नहीं आएगा। योग बहुत इम्पॉर्टेंट है डेली लाइफ में। आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हेल्दी रह सकते हो, तो मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में सभी को कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, तो मेडिटेशन और योगा दोनों ही हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ सब लोग करें। हाँ, योग करते भी हैं, थोड़ा जो जानना है वो थोड़ा जानते भी हैं। योगस्तु चित्त वृत्ति निरोध, अपने चित्त की अनंत वृत्तियों को नियंत्रित करते हुए निष्काम एवं अनासक्त भाव से कर्म और पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करते हुए जो कार्य किया जाए वह योग है। आज के परिवेश में योग बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों में संस्कार आजकल दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से संस्कार भी चाहिए और योग भी चाहिए। योग से मुझे ये लाभ रहा है कि मेरे को आर्थराइटिस भी था, मेरे को थायराइड, 2-3 बीमारियां ऐसी थी जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन जब से मैंने योग शुरू करा है, पिछले 5-7 साल से मैं रेगुलर कर रही हूँ, तब से मेरे को बहुत काफ़ी लाभ हुआ है। देखिए, जैसे मैं वज्रासन करती हूँ, भुजंगासन करती हूँ और मत्स्य आसन करती हूँ। हमारा देश योग गुरु बन चुका है। हमारा देश जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं, उनकी प्रेरणा से आज हमारा देश सर्वांगीण विकास कर रहा है, चाहे वो योग के रूप में हो, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक। योग के बारे में यही रहा है कि मुझे लगता है कि डॉक्टरों से अगर छुटकारा पाना है, बीमारियों से छुटकारा पाना है तो योग करना चाहिए। और मैं 30 साल से, लगभग 28-30 साल से योग कर रही हूँ और मैंने ऐसी बीमारियों को निजात दी है कि डॉक्टरों के पास भी जिनका कोई इलाज नहीं है। योग की उत्पत्ति किन महर्षि से जो है जानी जाती है? महर्षि पतंजलि से। योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। योग में कोई भी बीमारी नहीं होती। अगर हम रोज़ योग कर रहे हैं तो हमें कोई भी बीमारी नहीं पकड़ सकती। मैं एक्टिव रहती हूँ, अगर मैं योग करती हूँ तो सारा दिन मैं एक्टिव रहती हूँ। काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं, काफ़ी लोगों को महत्व पता चला है योग का, कि योग करने से हमारी काया निरोगी होती है। निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। योग जो करे योग वो रहे निरोग, कहावत है। तो योग करना हमारी ज़िंदगी के लिए या हमारी लाइफ के लिए या हमारी उम्र के लिए बहुत ज़रूरी है। योग से दुगना उम्र बढ़ जाती है और आधा रोग कम हो जाते हैं। योग से देखिए, आधा से ज़्यादा बीमारियां हैं वो योग से कम होती हैं। जैसे थायराइड है, शुगर है, पेट के लिए भी है कि पेट अननेसेसरी फूल जाता है, तो उससे अगर जो हम कपालभाति वगैरह जो करते हैं उससे बहुत ज़्यादा। आज के समय में तो योग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सबकी लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी हो चुकी है, हम घर पे रहते हैं, काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अगर हम डेली अपने जीवन में 1 घंटा भी खुद के लिए निकालें तो हमारी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होएगी। अभी थोड़े टाइम पहले तक भी मेरे जीवन में योग नहीं था, पर जब से मैं अपने योग करना स्टार्ट किया है तो मुझे अपने अंदर ही बहुत सारे चेंज
महसूस होते हैं, मेरे अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आई है, स्ट्रेंथ आई है और डेली के कामकाज में भी कोई आलसपना नहीं आता है। सूर्य नमस्कार करना चाहिए हमें डेली, जिसमें सारे योग अपने आप ही कवर हो जाते हैं। बाकी आप ताड़ासन करिए, पिजन आसन करिए, कैट टू काउ पोज करिए, चाइल्ड पोज करिए, सारे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। मेरे हर एक मतलब जैसे फिजिकल में टीचर हूँ और योगा टीचर भी रही हूँ, तो मुझे तो हर तरीके से अच्छा लगता है योग। योग के बारे में मेरा ये कहना, मैं 2013 से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरी बहुत हालत ख़राब थी, मैं पानी भी नहीं पी सकती थी, लेकिन जब से मैं योग से जुड़ी हूँ आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। योग के बारे में मेरी ये राय है कि सबको स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टरी दवाई से ज़्यादा योग ज़रूरी है, लेकिन अपना दृढ़ संकल्प बनाना पड़ता है। ये नहीं कि 2 दिन कर लिया 4 दिन, जब तक आपको अंदर से लगन नहीं होगी योग करने की तब तक जो है मतलब योग के लिए अंदर से लगन चाहिए और उससे स्वस्थ रहता है इंसान। योग जीवन के लिए वैसे काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल तो डॉक्टर भी स्कूल में भी हर जगह योगा बताते हैं करने के लिए, दवाइयों के साथ भी एक्सरसाइज बताते हैं करने के लिए। हाँ, मेरे को भी काफ़ी आराम है वैसे स्पाइन की, और मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम है घुटनों की भी, मगर यहाँ करते करते ऐसा है कि कम से कम चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। योगा तो ये वहाँ बाहर जाके जो पाश्चात्य देश है उसमें जाके ये योगा बन गया है। वैसे तो योग हमारे यहाँ के ऋषि मुनि जो हैं ये तो हमारे यहाँ के लोग हैं जो बाहर की चीज़ों को देख के ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, नहीं तो योगा जो है योग है ये हमारे यहाँ का ही है। योग से शरीर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। हम जो घर में बैठ करके हम लोग हेवी महसूस करते हैं, काफ़ी अपने आप को मतलब कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो सुबह आ करके अगर हम लोग योग करते हैं तो शरीर काफ़ी हल्का महसूस होता है। आधा घंटा भी अगर आप योग कर लेते हो तो आपका शरीर काफ़ी स्वस्थ रहता है। जैसे खाना पीना ऐसे योग भी ज़रूरी है। हमें तो बहुत अच्छा लगा, हम तो 12 महीने ही आते हैं, योग करते हैं। रक्त का संचार होता है, शरीर बहुत हल्का महसूस होता है, चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। आज के डेट में जितना खाना महत्वपूर्ण है उतना ही योग भी महत्वपूर्ण होना चाहिए, हर एक के लाइफ में होना चाहिए। अपना टाइम निकालो, अपना बॉडी जितना दवाई खाते हो उससे अच्छा योगा करो, ठीक रहेगा। आपका योग के बारे में आपका अनुभव कैसा रहा है, क्या लाभ हुए हैं आपको? बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे। कैसा महसूस करते हैं, कितना गर्व होता है आपको कि विश्व में भारत की इस प्रकार से ख्याति हुई है? बहुत गर्व होता है, बहुत अच्छा होता है, करना चाहिए। योग से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और जब से रामदेव जी ने स्टार्ट किया योग तब से तो और भी बहुत ही अच्छा सारी दुनिया मतलब में फैल गया योग। इससे हम लोगों को बच्चे बूढ़े सब लोग घर से मतलब सुबह होते ही सब लोग घर से बाहर निकलते हैं, पार्कों में आते हैं, उनको देख देख के अच्छा लगता है और जिसको नहीं आता वो भी देख के करता है। जो हम लोग जैसे गृहिणी हैं घर में बैठे रहते हैं तो हम लोग इतना फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम फिट रहें और ये योग करके हम फिट हैं। योग के बारे में आपका अनुभव कैसा रहा इतने समय में? आपको कुछ लाभ हुए हैं, क्या लाभ हुए हैं? योग से तो बहुत लाभ हुए, तो बीच बीच में जब ऐसे छोड़ देते ना फिर ऐसे शरीर हम सोचते नहीं योग के बगैर तो कुछ भी नहीं है, आलस वगैरह ख़त्म हो गया। इससे हमारे सब मतलब कि बॉडी पार्ट वगैरह फिट रहते हैं और जितनी भी जैसे उम्र के अनुसार इंसान परेशानियां होती हैं वो थोड़ी घटती रहती हैं योग से। योग करने से शरीर हल्का तो होता ही है, फ़ायदे तो हैं ही, इसके बेनिफिट बहुत है। आज के जीवन में योग कितना महत्वपूर्ण है? बहुत बढ़िया है, योग करना तो सबको आना चाहिए। इस प्रकार हम भोजन और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, योग के बिना भी जीवन आसान नहीं रह सकता। योग से न केवल शारीरिक लाभ होते हैं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। भारत की विश्व में एक जो पहले से पहचान थी वही पहचान फिर से कायम हो रही है धीरे धीरे। आसन खड़े होकर किए जाते हैं, कुछ बैठकर किए जाते हैं, कुछ लेटकर किए जाते हैं, पीठ के बल और पेट के बल। तो खड़े होकर किए जाने वालों में सूर्य नमस्कार आसन सर्वोत्तम आसन है, ताड़ आसन है, अर्धचक्रासन है, चक्र आसन है, हस्तपाद आसन है, त्रिकोण आसन है। बैठकर किए जाने वालों में वज्रासन है और आपका वक्र आसन है, उष्ट आसन है, शशक आसन है। इसमें नई ऊर्जा मिलती है, शरीर को नई ऊर्जा मिलती है और किसी भी प्रकार की जो बीमारी है, कोई कमी हो शरीर के अंदर उसको ये ठीक कर देता है। अष्टांग योग के बारे में जानते हैं आप? अष्टांग योग का तो यम नियम इनका पालन करके और योग को और अच्छे अगर वैसे तो शारीरिक से भी जोड़ते हैं लोग इसको कि अब अगर ईश्वर योग का अर्थ है कि जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, तो योग से जुड़ने के लिए तो अष्टांग योग के जो नियम का है इनको पालन करना पड़ेगा, यम नियम साधना, फिर समाधि तक आगे तक
मोक्ष तक है इसका आगे। योग उसी प्रकार से जरूरी है जैसे जीवन की और जो क्रियाएं हैं। जो लोग सत्य के प्रति उत्सुक हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, वो योग का सहारा लेते हैं। योग जब लंबे समय तक करते हैं हम, तब मुख्य रूप से हमारे जो अंतःकरण है उसमें शुद्धि आती है, और अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो हमारी बाहर की जो क्रियाएं हैं उनमें भी प्रभाव आता है। शरीर से लेकर के हमारे रहन सहन, खान पान, हमारा लोगों के साथ व्यवहार और हमारे समाज में सभी जगह परिवर्तन, सकारात्मकता आ जाती है। देखो, मूल रूप से जिन्होंने योग की व्याख्या की या योग को, अष्टांग योग को जिन्होंने नाम दिया, उसमें तो महर्षि पतंजलि का ही नाम आता है। 2015 में भारत ने विश्व को जो है योग दिवस दिया था, तो ये सोचकर आप कैसा महसूस करते हैं, कितना गर्व होता है? ये बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है कि हमारी जो भारतीय पहचान है, सांस्कृतिक पहचान योग, उसको पूरे विश्व ने अपनाया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में जो है आदमी इतना टेंशनाइज हो जाता है और रिलैक्स होता है योग करने से, और बहुत सारे ऐसे जो है आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। भैया आज के समय में कि हर समय में करो योग, रहो निरोग। ये तो जीवन जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। योग ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बिना पैसे खर्च किए हुए आप निरोग रह सकते हैं, डॉक्टरों से दूर रह सकते हैं। योग जैसे महत्वपूर्ण चीज़ पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है, और उसका जो शुरुआत करने वाले भारत है, और भारत के कहने पे पूरे विश्व योग दिवस के रूप में इस आज के दिन को मनाता है। बहुत अच्छी बात है।